हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं जय किसके एपिसोड नंबर 7 के साथ हाजिर हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बेलो ने उन पर अटैक कर दिया होता है और बोलता है हम पर अटैक करना बंद करो, क्या तुम ठीक हो। तभी दिया उससे पूछती है फेनियन से क्या तुम ठीक हो। और तभी हमें दिखाया जाता है वो बेले उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है और ज़्यादा तेजी से। और फेनियन कहता है अबे बंद करो, हम पे अटैक क्यों कर रहे हो। और दोनों को पकड़ लेती हैं। तभी बेले बुरी तरीके से जियाओ को झगड़ लेती हैं दर दर से, जिसको देखकर फेनियन भड़क जाता है और उसमें बोलता है हे जियाओ जरा अपने आप को संभालो, मैं भी आता हूँ। और तभी वो अपनी फायर का इस्तेमाल करना चालू कर देता है और बोलता है सभी की सभी रूट को जला दो। और वो उसे बचा लेता है और उसको पकड़ लेता है गोदी में, जिसको देखकर जिया उससे बोलती है इसने मुझे फिर से बचाया। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है मास्टर मुझे लगता है आप जल्दी ही मारे जाओगे, उससे पहले कि आप एक सेकंड डिवाइन बीस्ट को ढूंढते हो। जरा अपने मार्क को देखो, वो जल्दी गायब होने वाला है। तभी जो फैनियान उसको देखता है और बहुत सरप्राइज होता है, डर जाता है क्योंकि उसका मार्क जल्दी गायब होने वाला होता है। सिस्टम उसे याद दिलाता है और खेलो और खेलने में अपना टाइम वेस्ट करो, तुम्हें पता भी है, तुम विश्वास भी करते हो, तुम्हारा मार्क जल्दी ही गायब हो जाएगा। तभी फेनियन वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है और बोलता है मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ हूँ, बिल्कुल मैं डरा हुआ हूँ, मुझे अभी अभी सेज गर्ल को ढूंढना है सबसे पहले। इसको देखकर जो थोड़ा सरप्राइज होती है और बोलते क्या बकवास करिए जा रहा है। और हमें बोलता है आखिरकार किस तरीके की जंगल है ये, किस तरीके का रूट है ये, हमें पीछे नहीं छोड़ रही है। और तभी एक जगह को पर्टिकुलर जगह क्रॉस करने के बाद वो स्टॉप हो जाती है सारी, जिसको देखकर वो थोड़े सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं। फेनियन उससे देखकर बोलता है आखिर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर रुक क्यों गए। या उससे बोलती है आखिर उस ग्राउंड में क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो बेला वापस जा रही होती है, उस जगह पर निशान पड़ गए होते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाते हैं नेक्स्ट सीन में यहाँ पर किसी के खरोंचने के निशान पड़े होते हैं, जिसको देखकर लगता है कि ये किसी प्रीशियस बीस्ट के हैं, मतलब गुस्से वाले बीस्ट के निशान लग रहे हैं। और तभी जो फेनियन उससे बोलता है कि वहाँ पर क्या चल रहा है, इतनी ज़्यादा हवा तेज क्यों चल रही है, कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। तभी एक पैंथर उसके पास आता है और उससे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे एरिया में आने की। एरिया तो कुत्तों का होता है, I mean इलाका कुत्तों का होता है, शेर अकेला ही आकर तबाही मचाता है। तभी ब्लैक पैंथर को देखकर दोनों डर जाते हैं और तभी जो ब्लैक पैंथर उन पर अटैक कर देता है। तभी वो चिल्लाते बोलता है मुझे बचाओ। तभी ब्लैक पैंथर उनसे पूछा है मेरे सवाल का जवाब दो सबसे पहले। इसे देखकर फेनियन थोड़ा डरता तो है। तभी दिया अपनी तलवार निकालती है और उसको दिखाते हुए बोलती है हम फेनियन साइड के स्टूडेंट हैं, अगर तुमने हिम्मत भी की हमें चोट पहुंचाने की तो मैं तुम तक मरने तक फाइट करूंगी। तभी पैंथर उससे बोलता है तुम चूजे कहीं के फेनियन साइड के स्टूडेंट, तुम्हारी हिम्मत कैसी इस किंग को चैलेंज करने की। तभी जो जिया होता है जो फेनियन होता है उससे बोलता है किसे पता था कि मैं सिस्टर के लिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और तभी पैंथर उस पर अटैक करता है और उससे बोलता है अच्छा ऐसा बात वाह, अच्छा तो मैं तुमको निपटा देता हूँ, फिर उससे निपटूंगा। इसको देखकर फेनियन थोड़ा सरप्राइज होता है और हमें दिखाता जाता है वहाँ पर धमाका होता है बहुत बड़ा। तभी उसमें से डीमन फायर आती है, जिसे देखकर पैंथर बोलता है तुम कौन हो। तभी फेनियन उससे बोलता है हे किंग, मैं एक जू मास्टर जू कीपर हूँ, मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी भी है, मुझे किस तरीके से क्या करना है, क्या आप हमें इस तरीके से छोड़ सकते हो। तभी जिया उसको देखकर थोड़ा शर्मा रही होती है और उसे बोलती है जो मेरा फेनियन है वो पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। तभी सिस्टम उसे याद दिलाता है और बोलता है जो ब्लेजिंग डॉग गर्ल की एनर्जी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके बॉडी में है, और ज़्यादा एक्साइटेड, मतलब और ज़्यादा अच्छी बनती जा रही है यूजेबल में। तभी पैंथर उससे कहता है क्या एक जू कीपर आखिर ये क्या चीज़ होती है, तुम अभी कि अभी यहाँ इस जगह को छोड़कर चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा बख्श दूंगा। तभी मन में सोचते हुए पैंथर बोल रहा होता है ये डीमन फ्लेम इसके हाथों के आसपास घूम रही है, ये बिल्कुल वीक तो नहीं लग रही है, क्या मुझे जाने देना चाहिए इसे। तभी वो देखकर सरप्राइज होता है। तभी सिस्टम उससे बोलता है इस ब्लैक पैंथर ये एक प्रीसियस गार्डन है, मतलब गार्डियन है, तो जो मंकी होगा मंकी किंग वो आसपास ही होगा। तभी ये देखकर सुनकर सरप्राइज होता है और बोलता है कि सच में मेरे जो अंदर की डिमोनिक एनर्जी है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगी। तभी जो सिस्टम होता है वो बोलता है मेरे पास एक सॉल्यूशन है। तभी जो फेनियन से बोलता है अपनी बकवास करना बंद करो और बोल जल्दी से सिस्टम कहीं के। तभी सिस्टम उससे बोलता है मैं इसकी फॉर्म को चेंज कर सकता हूँ ह्यूमन फॉर्म में, तो ये कंफर्टेबल होगा उस समय में जब तक ये चेंज हो जाए, तो तुम्हें उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना होगा। इसको सुनने के बाद जो फेनियन उससे पूछते कि ये सच में एक प्रीशियस बीस्ट है, मुझे इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना होगा। तभी सिस्टम उससे बोलता है आखिरकार हमारे पास दूसरी चॉइस ही क्या है, मैं आपको इसका स्टेटस दिखाता हूँ। तभी इसका स्टेटस हमें दिखाया जाता है, खैर उसे भूल जाओ, उसको नहीं करेंगे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ये परफेक्ट डीमन जनरल है। इसको देखकर फेनियन उससे बोलता है आखिरकार ये कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी इंटेलिजेंस इस डॉगी के मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई है। और तभी जो सिस्टम उससे बोलता है जो वाइट रेड और जो ब्राउन पियर जिसको तुमने पहले फेस किया था वो भी डीमन जनरल रैंक के थे, उस बारे में सोचो वो कितने ज़्यादा पावरफुल थे। मन में सोचने लगता है मुझे उम्मीद है कि ये तुम्हारे काम आएंगे। और बोलता है मैं इस तरीके से रखना तो नहीं चाहता फायर बीस्ट को। और मन में वो ट्रक पर दिखाने लगता है और बोलता है मेरे पास एक और प्लगइन है। तभी सिस्टम उसे याद लाता है और बोलता है अपनी
बकवास सोच को बंद कर और जल्दी से इसकी ट्रांसफॉर्म कर देता हूँ मैं, ताकि तुम कॉन्टैक्ट बना सको। और कॉन्टैक्ट बनाने के लिए तुम्हें इसे किस करना होगा। ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा लाल पीला पड़ जाता है और बोलते क्या सच में इसे किस करना पड़ेगा, क्या बकवास हो रखी है। तभी सिस्टम उस पर गुस्से में घूमने लगता है और तभी वो अपने एक्टिवेट कर देता है उस पैंतर के खिलाफ और बोलता है आखिरकार यहाँ पर तुम क्या प्लॉटिंग कर रहे हो मेरे खिलाफ। और उसके चारों तरफ लाइट बढ़ने लगती है, एक बैरियर बन जाता है उसके चारों तरफ और वो गुस्से में आ जाता है और बोलता है तुम कमीने कहीं की, तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे साथ ऐसा करने की। और तभी हमें दिखाया जाता है कुछ होने लगता है उसके साथ और उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज होना स्टार्ट होने लगती है और वहाँ पर धुआं ही धुआं होता है। तभी दिया उससे पूछती है फेनोन आखिरकार अभी तुमने क्या किया है। तभी फेनोन से बोलता है क्या तुम्हें नहीं पता सिस्टर, तेरा देखते जाओगे क्या होता है। तभी जो सिस्टम उसे बोलता है ये बिल्कुल सक्सेस है। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़की वहाँ पर आ जाती है उस पैंतर की जगह पर, उसे बोलती है आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है और मैं भला ऐसी क्यों हूँ। जिसको देखकर फेनोन बोलता है ये तो एकदम हॉट माल है, एकदम कतई जहर लग रहा है, कतई जहर। और वो देखकर थोड़ा शर्माने लगता है और बोलता है ये तो एक लड़की में बदल गई और एकदम कतई जहर लग रही होती है। तभी सिस्टम उससे बोलता है हे फेनियान जल्दी जाओ उसके पास, उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाओ। और तभी वो उसके पास चढ़ जाता है और कूदना स्टार्ट करता है और बोलता है अच्छा ऐसी बात है तो ये सब मुझ पे छोड़ दो। जिसके देखकर वो पैंथल गर्ल होती है वो थोड़ा सरप्राइज होती है। तभी जो पैंथल गर्ल होती है उसको रोक लेती है और उसका कहीं और ही हाथ लगने लगता है, जिसको देखकर उसकी बैंड बच जाती है। और सिस्टम उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है अपने बॉस के बारे में, जल्दी जाओ उसे किस करो। और वो थोड़ा ठड़कपन दिखाता है, उसके पास जाने लगता है और उससे बोलता है हे लेडी इस तरीके से रेस्ट करना बंद कर दो, मैं अभी जल्दी अपना काम कर लूँगा। तभी पैंथल उससे बोलती है आखिर तुम क्या करने की सोच रहे हो। जिसको देखकर जिया उससे बोलती है आखिरकार ये फेनियान करने क्या चाहता है। और फेनियान उस पर जाता है और उसे बोलता है मुझे कॉन्टैक्ट बना दो तुम्हारे साथ। तभी जिया आती है उसको जोरदार लात मारती है और उससे बोलती है फेनियान आखिरकार तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फिर से। तभी फेनियान से बोलता है सिस्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में, मुझे इसे किस करने दो सबसे पहले। और तभी बोलती है उठ जाओ होश में आ जाओ। तभी एक तलवार आती है और उसके लग जाती है। और तभी हमें दिखाया था सिस्टम उससे बोलती है मास्टर बैड न्यूज, जो शेडो पैंथर है उसकी कॉन्शियसनेस वापस आ रही है धीरे धीरे और उसकी ट्रांसफॉर्मर फॉर्म भी जो बूस्ट है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, तो अपने आप को यहाँ से निकलने के लिए तैयार रहिए। इसको देखकर हमें दिखाया जाता है जो ब्लैक पैंथर होती है उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है। ये देखकर जो फेनियान उससे कहता है हे सर आप पीछे देखो सिस्टर। और तभी जो जिया होती है उससे बोलती तुम अभी झूठ बोल रहे मेरे से, तेरी हिम्मत कैसे हुई। तभी हमें दिखाया था पीछे एक लड़की आती है और बड़े बड़े नाखून होते हैं उसके। तभी जिया उससे बोलती है फेनियान तुम कहाँ पर हो। और तभी हमें दिखाया जाता है जो पेंसिल कट होती है उसको उठाकर निकल लेती है और उससे बोलती है चलो मेरे साथ। तभी जो जिया होता है फेनियान होता है उससे बोलता है आखिरकार तो मुझे कहाँ पर ले जा रही हो। तभी जो पेंसिल कट होती है उससे बोलती है मैं अपने दोस्त के पास ले जा रही हूँ तुमने। तभी वो बोलता है क्यों भला। और तभी वो उससे बोलती है पेंसिल कट मैं चाहती कि तुम भी मेरे दोस्त की फॉर्म को चेंज करने में मदद करो। तभी दूसरा वो साइकिल लीडर वहाँ पर एल्डर आता है उससे बदला लेने के लिए। तभी फैटी उससे बोलती है वो फॉरबिडन लैंड में अंदर घुस चुके हैं। जिसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है हे फेनियान और यांग जियाओ तुम दोनों के दोनों इस वक्त मुसीबत में पड़ चुके हो, तेरी हिम्मत कहते हुए यहाँ पर इस तरीके का बवाल मचाने की, मैं तुम दोनों को पनिश करूँगा इस फॉरबिडन लैंड में। और इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अच्छा गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।